नमस्ते, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन, श्वसन। क्या है? रिस्पायरेशन। इसको क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है श्वसन? श्वसन एक रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है, श्वसन एक रासायनिक क्रिया होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है O2 के प्रेजेंस में। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बॉडी से क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आई? यानी रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। The organic food molecule are oxidized in the presence of oxygen and remove carbon dioxide and water। मतलब श्वसन एक रासायनिक क्रिया होता है जिसमें ग्लूकोज या कार्बनिक खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर होते हैं। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? श्वसन कहा जाता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया जो होती है वो आपके सभी प्रकार के जीवधारियों में होती है। किसी में त्वचा के द्वारा होता है, किसी में गलफड़े के द्वारा होता है, जैसे मछलियों में गलफड़े के द्वारा होता है। और जो मनुष्य स्तनधारी प्राणी होता है वो उसमें आपके फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया के लिए क्या जरूरी है? श्वासोच्छ्वास प्रोसेस भी जरूरी है, जिसको आप सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है? जिससे सांस लेना क्या होता है? श्वासोच्छ्वास होता है। क्या होता है? श्वासोच्छ्वास होता है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ब्रीदिंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीदिंग बोलते हैं। तो श्वासोच्छ्वास एक क्या है? एक भौतिक क्रिया होती है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया होती है जो आपका ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु को, जिसमें आपको ग्रहण किया जाता है ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु को, वो आपका श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। और आपको मालूम होगा कि ब्रीदिंग प्रोसेस 1 मिनट में 15 से 22 बार मैक्सिमम होता है। जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो श्वासोच्छ्वास हमेशा कोशिकाओं के बाहर होता है और ये भौतिक क्रिया है। इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु को ग्रहण किया जाता है। श्वासोच्छ्वास में एटीपी का निर्माण नहीं होता और ऊर्जा भी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ये एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को लिया जाता है। रही बात जब श्वासोच्छ्वास की क्रिया हो जाती है तब आपके श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि श्वसन क्रिया एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अभी मैंने बताया वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारे शरीर से बाहर होते हैं। इस पूरी क्रिया को श्वसन की क्रिया कहते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जस्ट श्वसन की क्रिया का उल्टा जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर हुआ है, यही कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर 6CO2 6S2 इसको बैलेंस करते चल रहे हैं। और यहाँ पे पढ़हरी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? वो आपके बाहर होती है। तो यहाँ पे मैं 6 का भी गुणा कर दे रहा हूँ क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। इससे पूरा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप गिन लेंगे, बराबर रहेगा। ठीक है, इधर कार्बन 6 है और जैसे कार्बन इधर जो है आपके 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 6 18 है और 6 दूनी 12 आपका जो है वो हाइड्रोजन है। उधर भी उतना ही है, 6 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन 6 दूनी 12 उधर जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो मैंने आपको, मेरे कहने का मतलब ये था कि प्रकाश संश्लेषण जस्ट इसका अपोजिट होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये आपका जैव रासायनिक क्रिया होती है जो आपके प्रकाश संश्लेषण होती है, जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है? बदला जाता है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे आर्थ्रोपोडा होते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, वो उसमें श्वसन की क्रिया बुकलंग्स के द्वारा होती है। ठीक है, तो जो बुकलंग्स होता है वो स्पेसिफिक क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। जैसे हम लोगों के बॉडी में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? नासा रंध्र है, नासापथ का निर्माण करता है नाक के द्वारा, और जो अंदर जाता है श्वास नली होता है, कंठ जो स्वर यंत्र होता है जिसमें वोकल कार्ड लगे होते हैं, ध्वनि उत्पादक केंद्र होता है। अब यही आगे चल के श्वास नली का निर्माण करता है। तो श्वास नली के बाद क्या बनता है? फेफड़ा बनता है।
तो फेफड़े देखिए वायु की वजह से या वायु में धूल मिट्टी के कण है मौजूद हैं, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, श्वसन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी श्वसन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो श्वसन से संबंधित रोग होता है, सार्स होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा आप लोगों को श्वसन की क्रिया। और बाकी देखिए श्वसन की क्रिया में आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्वसन की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक होती है आक्सीय श्वसन, एक होता है अनाक्सीय श्वसन। एक होता है आपका आक्सीय श्वसन जिसको आप बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, आक्सीय श्वसन, वायवीय श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन एक ही चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे जीव जिनमें श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी इनमें फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो आपका क्या होता है, वो जनरली आपका सामान्य तौर पे वो आक्सीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है वो बहुत छोटे जीवों में होता है, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, इनमें किण्वन होता है। तो इसमें अनाक्सीय श्वसन होता है, इनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना आवश्यक नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है। तो जो ईस्ट जो है कवक और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और एथिल अल्कोहल निर्माण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका जनरली रिमूव होता है। तो ये हो गया आपका जो है आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन। बाकी और भी ये श्वसन क्रिया श्वासोच्छ्वास क्रिया की विधि है जो कि आपको मैं बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्वसन क्रिया में कि श्वसन की क्रिया हमेशा कहाँ होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये लाइन याद रखिएगा, श्वसन की क्रिया हमेशा कोशिका के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका की कोशिका द्रव्य में होती है। और श्वसन की क्रिया में एटीपी का भी निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया रासायनिक क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वसन और पाचन दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि श्वसन और पाचन में एक जैसी क्रिया होती है, हमेशा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन आपको ये पूरा पता है कि हमारे बॉडी में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना जरूरी है, तभी हमारा जो रिस्पायरेशन होता है वो अच्छे से संपन्न हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत